हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं हूँ स्टडी पॉइंट बाय सीमिया से सिमरन, और आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं अपना राजस्थान जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी, फॉरेस्ट गाइड और आपके जो सीईटी होने वाली है, बीएसटीसी, उन सब के लिए आप सभी को आज के दिन 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं, आज़ादी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आपका ये आज़ादी का पर्व जो कि आपके लिए एक नई उमंग, नई आशा और नई किरण लेके आए। आप इस दिन पे आप सभी लोग एक संकल्प लें ताकि कि अपने भविष्य की कि आप ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, और उन शहीदों को याद करके, उन शहीदों की जो त्याग और जो उनकी वीरता, जो उन्होंने बलिदान दिया, उसको आप एक दिल में संयोग कर कि उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, तो हम अच्छे पढ़ लिख कर बहुत बड़े लेवल पे जाके अपने देश को बहुत ज़्यादा जो कि तरक्की दिलाएं, इसको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा उन्नतिशील बनाएं। उन्होंने बलिदान दिया, हम इसे अपनी एबिलिटी और अपनी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार पढ़कर अच्छा जो कि बनकर फिर उसके बाद में अपने देश को उन्नतिशील बनाएं। यही मेरी आप सबसे अनुरोध है, यही मेरी आप सबसे विनती है। तो आई होप आप सभी ने 15 अगस्त आज अच्छे से मनाई होगी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सब ने शामिल हुए होंगे, सब ने भाग लिया होगा और सब ने अच्छे तरीके से इसे सेलिब्रेट किया होगा। 15 अगस्त आज़ादी का पर्व, यानी कि आज़ादी का त्यौहार। आज़ादी मीन्स नॉट कि आप मनचाहा व्यवहार करो। आज़ादी हो तो नियम कानून और आपके जो रूल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके अनुसार हो। हर धर्म के अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन धर्म हो तो अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी के साथ में सत्य ही बड़ा धर्म है। इसीलिए एक नैतिक मूल्यों के आधार पे आप जो कि अपने धर्म की रक्षा करें, अपने देश की, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है तो वो है भारतीयता। आपकी सबसे पहली पहचान है तो भारतीयता। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सबसे पहले क्या है, एक भारतीय हैं, एक भारतीय नागरिक हैं। इसलिए आपकी सबसे पहली पहचान है कि आप भारतीय हैं, आपकी नागरिकता भारतीयता है। इस पे आप जोर दें। कभी आपसे पूछे तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए आई एम ए इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है स्वतंत्रता एक युक्त नियमों में होनी चाहिए, जिन नियमों के अनुसार होनी चाहिए। हम उन्नति करें लेकिन नियमों के अनुसार करें, कानून के अनुसार करें और अपने देश को प्रगतिशील बनाएं। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसे कि आपको पता है कल के वीडियो तक हमने देखा था राणा मोकल, अब हम जो कि देखेंगे राणा कुंभा, यानी कि राणा कुंभा ने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें हम जो कि देखेंगे। राणा कुंभा, हु इज़ राणा कुंभा? ये आपके जो राणा मोकल थे उनके पुत्र थे। राणा कुंभा जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी माना जाता है, यह इनका कार्यकाल है। अब कार्यकाल का आप 80% अंदाज़ा लगाए रखें, क्योंकि आपको पता है जब कार्यकाल आपको अच्छे से पता होगा तो आप उनके काल में लड़े गए युद्ध और उनके काल में बनाए गए जो भी स्तूप हैं वो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो इनका जन्म है 1423 और शासनकाल कहाँ से स्टार्ट हो गया इनका? 1433, यानी कि ये 10 वर्ष की उम्र से ही कुंभा का शासनकाल मेवाड़ साम्राज्य में हो गया था। फिर है कि ये किस किस के पुत्र, ये माता थी इनकी सौभाग्य देवी तथा पिता कौन थे? मोकल। तो ये मोकल और सौभाग्य देवी के पुत्र थे। कौन? राणा कुंभा। और ये आपको पता है सौभाग्य देवी कौन थी? परमार वंश की जो मतलब रानी थी, परमार वंश की जो आपके मतलब परमार वंश की कन्या थी, उसके साथ जो कि मोकल का विवाह हुआ था। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इट मीन्स जन्म 1423 और शासनकाल 1433 से स्टार्ट, यानी कि इन्होंने 10 वर्ष के अंदर ही जो कि शासनकाल अपना संभाल लिया था। फिर बात है कि सबसे बड़ी
इन्होंने क्या किया, मोक्कल था ना इनके पिता, मोक्कल के हत्यारे चाचा व मेरा को दंडित किया। मोक्कल के हत्यारे कौन थे, इनके चाचा ही, और एक मेरा नाम का व्यक्तित्व, उसको दंडित किया। क्योंकि पुत्र है तो अपने पिता की मृत्यु का बदला जरूर, उसका बदला किसने लिया, उनके पुत्र कुंभा ने। क्योंकि पुत्र है तो पिता की मृत्यु का बदला तो लेगा, ये तो आपको पता है, एक सामान्य बात है, बदला लिया। फिर है कि आपको पता है जब क्या हुआ था, हंसाबाई, आपको याद होगा, राणा लाखा के पुत्र चोड़ा के साथ हंसाबाई रणमल की बहन, रणमल थे मारवाड़ के शासक, उनकी बहन हंसाबाई का विवाह होने वाला था राणा चोड़ा के साथ, लेकिन वो आए नहीं। तो उसके बाद में उसका वैवाहिक संबंध उनके ही, रचूना के ही पिता लाखा के साथ जोड़ा गया। तो जो कुंभा मोक्कल का पुत्र, तो कुंभा ने क्या किया, जो मोक्कल के हत्यारे थे चाचा और मेरा, उनको दंडित किया और उनसे बदला लिया। और आपको पता होगा कि कुंभा ने क्या किया था, जो उनकी माताजी थी, आपको पता होगा, हंसाबाई। तो हंसाबाई मतलब सॉरी, कुंभा की नहीं, मोक्कल और चोणा की, क्योंकि चोणा की पहले वाइफ बनने वाली थी, लेकिन बाद में माताजी बन गई, क्योंकि लाखा से शादी हो गई थी हंसाबाई की। तो माताजी, तो उनके बाद उनका पुत्र हुआ मोक्कल, और मोक्कल की हत्या किसने की थी, हंसाबाई के भाई जो थे, मतलब हत्या नहीं की थी, मतलब पूरा मेवाड़ पे मारवाड़ का शासन कर लिया था। यानी कि अपने भाणजे की जगह उन्होंने पूरे मेवाड़ पे मारवाड़ सियासत ला दी थी, मारवाड़ के शासकों को उच्च पद पे ला दिया था। वो हो गई बात। मोक्कल के मरने के बाद जब कुंभा आए तो उन्होंने रणमल की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में फैला हुआ जो भी असंतोष था उसका कारण कौन था, हंसाबाई का भाई रणमल। तो उसके कारण क्या हुआ, रणमल की हत्या करवा दी और सारे मारवाड़ के जो थे उच्च पदों पर शासन उनको हटा दिया और उनकी जगह पुनः मेवाड़ के शासकों को स्थान दिलाया गया। मेवाड़ के शासकों को उनकी जगह वापस दिलवाई गई। ये तो हो गई रणमल और उनके मोक्कल के हत्यारों की बात। अब बात आती है कुंभा की कौन कौन सी विजय और कुंभा ने क्या क्या किया, उन सब के बारे में हम जो कि देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है राणा कुंभा की विजय। तो कुंभ जैसे कि मोक्कल की कौन कौन सी विजय थी, कल मैंने आपको बताया, पूर्व ज्ञान पे चलो। तो सबसे पहले रामपुरा का युद्ध और फिर जिलवाड़ा का युद्ध जो कि मोक्कल ने हासिल किया था। तो कुंभा की विजयों में इनका सबसे पहला है मेरों को काबू करना, यानी कि जो मेयर है ना, मेरों पर नियंत्रण, इनकी सबसे पहली उपलब्धि। अपने शौर्य वीर बलता से इन्होंने जो मेयर थे उनको क्या किया था, उन पे नियंत्रण लगाम बनाए रखा। ये इनकी सबसे पहली मतलब उपलब्धि है। फिर है रणकपुर जो है शिलालेख, कब का, 1429 ईस्वी। रणकपुर शिलालेख 1429 ईस्वी। ये क्या कहता है कुंभा के बारे में कि इसमें बताया गया है कि कुंभा ने नारायण, अजमेरू, नागौर, सारंगपुर, यानी कि ये जो जगह हैं, उसके बाद में जैसे कि मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चाटसू, ये जो जगह हैं, उसी के साथ में नागौर आ गया, उसमें साथ में गागरोन। किसके अनुसार? आपके रणकपुर जो शिलालेख हैं 1429, उनके आधार पर इन जगह यानी कि नारायण, अजमेरू और नागौर, सारंगपुर, मांडलगढ़, बूंदी और खाटू और 400 नागौर, इन सभी पे क्या थी, आदि किलों पर विजय प्राप्त की।
इन सभी जो हैं ये जगह, इन सभी के जो किले थे इन जगहों पे बने हुए, उन पे जो कि कुंभा ने विजय प्राप्त की थी। आदि किलों पर विजय, इन सभी जगह के किलों पे राणा कुंभा ने विजय हासिल कर ली। तो फर्स्ट उपलब्धि तो ये मेरों पे नियंत्रण, फिर किन किन जगहों के किन किन किलों पर विजय प्राप्त कर ली, दूसरा ये बन गया। फिर है तीसरा इनकी आबू की विजय। किसकी? आबू की विजय। तो आबू की विजय के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आबू क्षेत्र आपको पता है कहाँ है, सिरोही है। तो आबू ये क्या है, मतलब इसमें क्या किया इन्होंने, पश्चिमी आक्रांताओं से सुरक्षित हेतु, यानी कि जो पश्चिम क्षेत्र के जो आक्रांत थे उनसे सुरक्षा पाने के लिए, यानी कि उनसे सेफ्टी रखने के लिए इन्होंने आबू, बसंतगढ़ और सिरोही के पूर्वी भागों को हेतु क्या किया, आबू, बसंतगढ़ और सिरोही आदि पूर्वी क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल। तो ये बात आ गई कि तीसरा ये उपलब्धि थी आबू की विजय, यानी कि पश्चिमी इधर साइड मेवाड़ है, मेवाड़ के पश्चिमी एरिया से इन्होंने बचने के लिए जो पूर्वी भाग है राजस्थान का जिसमें आबू, बसंतगढ़, सिरोही आता है, उसको अपने राज्य में, ताकि जब वो उनके राज्य में मिल जाएंगे तो शासन शक्ति भी बढ़ जाएगी, प्रजा शक्ति भी बढ़ जाएगी, सैन्य शक्ति, सैनिक शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो उससे आक्रांतों से लड़ने में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए ये तीसरी विजय थी आबू को अपने क्षेत्र में मिलाना। हाँ, तो मतलब कुंभा के लिए आबू की मतलब जो विजय इसलिए महत्वपूर्ण रखती है आबू को अपने क्षेत्र में मिलाना, क्योंकि इसके बाद उनका अगला पॉइंट था मारवाड़ और जो नागौर है उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाना, उसको अपने क्षेत्र में मिलाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई मेरों पर नियंत्रण, फिर है कि इन जगहों के किलों पर विजय प्राप्त की, फिर है आबू पर विजय की, और पूर्वी भागों को किसमें मिलाया, उनके राज्य क्षेत्र में मिला लिया। अब बात आती है कुंभा के काल में हुई मेवाड़ और मारवाड़ संधि। तो मेवाड़ और मारवाड़ संधि यानी कि कुंभा के काल में हुई थी रणमल की मृत्यु के बाद। कि यानी कि 1438 में रणमल, पता है कौन, उनकी मृत्यु के बाद में राठौड़ों की शक्ति क्षीण करने के लिए, किसकी, राठौड़ों की शक्ति क्षीण करने के लिए रणमल के पुत्र जोधा को, जो कि मारवाड़ के सिंहासन से वंचित, मृत्यु के बाद रणमल के जो पुत्र थे जोधा, उसको क्या कर दिया गया, सिंहासन से वंचित, ताकि मारवाड़ की शक्ति क्षीण, सिंहासन से वंचित, और इससे क्या हो गया, मारवाड़ शक्ति क्षीण, यानी कि मारवाड़ शक्ति क्षीण, यानी कि जब उनको सिंहासन पे, किसी कोष कुशल योद्धा को यदि हम सिंहासन पे बिठाएंगे ही नहीं तो कार्य कैसे होंगे, वो आप सभी जानते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मारवाड़ की जो शक्ति है उसमें क्षीणता आ गई। और फिर क्या हुआ, जो क्षेत्रावा, रावत लूंगा और हरबुज सांखला से सहायता मिलने के बाद जोधा मंडोर पर अधिकार करने में सफल रहा। तो इनको यहाँ से तो सिंहासन से वंचित कर दिया गया, रणमल के पुत्र को। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, क्षेत्रावा, रावत लूंगा और हरबू सांखला, इनकी जो सहायता थी, उनकी सहायता से मंडोर पर अधिकार
किस पे? मंडोर जोधपुर पे अधिकार कर लिया। इन लोगों की हेल्प से, नॉट अकेले उन्होंने कुछ नहीं किया, इन लोगों की हेल्प से इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ था आपके सारंगपुर का युद्ध, यानी कि सबसे पहले ये हो गया। फिर है बाद में मतलब क्या हो गया, यह जैसे कि मारवाड़ और मेवाड़ संधि में रणमल की मृत्यु के बाद जोधा को सिंहासन से एक साइड कर दिया गया, उनको सिंहासन से वंचित कर दिया गया। तो मारवाड़ की शक्ति सीन, तो जोधा ने क्या किया, इन लोगों की हेल्प से मंडोर पर अधिकार किया। ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बात स्टार्ट होती है फिर आपके सारंगपुर के युद्ध से। सारंगपुर का युद्ध इसका परिणाम लाता है कि मेवाड़ मारवाड़ की संधि का क्या व्यक्तित्व, क्या मंतत्व है। तो सारंगपुर का युद्ध 1437, इसमें क्या, मेवाड़ मांडू संबंध। क्वेश्चन आ सकता है सारंगपुर का युद्ध किस सन में हुआ, तो 1437 ईस्वी में, जो कि सारंगपुर का युद्ध हुआ था। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था कोटा और झालवाड़ा के मध्य। कोटा वर्सेस झालावाड़ के बीच मुकुंद वाड़ा के पास सारंगपुर मैदान में। कहाँ? सारंगपुर मैदान। क्वेश्चन आ जाए, वेयर इज सारंगपुर गार्डन, तो सारंगपुर मैदान तो जो कि कोटा और झालावाड़ के बीच मुकुंदवाड़ा है, उसके पास की जो जगह है सारंगपुर मैदान, वहाँ पे इनका युद्ध हुआ था, जो कुंभा और मांडू या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। किस किस के बीच में हुआ, इसको मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू से। तो कुंभा वर्सेस मांडू या मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ और किन किन के बीच, K5 नियम बताया था ना, कब, कौन, कैसे, कहाँ और क्यों, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन, कब, कहाँ, किन किन के बीच और क्यों हुआ, तो वो तो आपको पता ही है। पहले के ज़माने में पूरी की पूरी रियासतें पाना, शासन पाना, उस जगह पे बहुत ज़्यादा अधिकार करना। तो सारंगपुर का युद्ध कब, किन किन के बीच और कहाँ। आज के लिए बस इतना ही। हम कल के वीडियो में देखेंगे सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण हुआ, उसकी लास्ट दिन, उसकी अंत कैसा रहा, उसके बाद में कुंभा की अन्य विजय क्या रही, अन्य प्रदेशों से क्या संबंध रहे, उसके बाद अन्य शासकों के बारे में। तो कल से हम वही रफ्तार जो पहले थी उसी के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। और आज फिर आपको एक बार फिर और 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।